ओके जी पेरेंट्स, आज हम एक आपसे मैथमेटिकल स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जिससे हमारे टीचर का भी बहुत सारा वक्त बचता है और बच्चों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। हमने एक टॉपिक पिक किया है अपनी सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक बुक फॉर ग्रेड 7 से। द चैप्टर इज़ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड द टॉपिक इज़ एंगल बाइसेक्टर. While there's a video being played on my multimedia, this is the construction of angles and the bisector of angle. ये इसका टॉपिक है। हम जो क्लास में जब बोर्ड पे मैनुअली इसको करते हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं कि हम वी हैव गॉट अ बिगर रूलर, हम अपने रूलर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपने बोर्ड के ऊपर, ठीक है। हम एक प्रोटेक्टर रखते हैं, फिर उस पर पॉइंट लगाते हैं और दूसरा आर्म उस एंगल का ड्रॉ करते हैं. देन वी टेक अ बिगर कंपास एंड वी पुट 2 आर्क्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, और फिर हम उसके बाद उसके क्रॉस लगा के हम बीच में से एंगल बाइसेक्टर करते हैं. अच्छा, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके जब हम बच्चों को कहते हैं ओके यू शुड ओपन अप योर नोटबुक एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द एंगल बाइसेक्टर, तो ऑब्वियसली पहली अटैम्प्ट में दे ऑब्वियसली सुन तो लिया, लेकिन जब वो करने जाते हैं तो दे फॉरगेट इट. अच्छा, नाउ द टीचर हैज़ टू रिपीट द सेम एक्सरसाइज. देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो आप सारा बोर्ड वाइप आउट करें और उसको दोबारा से ड्रॉ करें, या फिर आप उसी के ऊपर थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ करके बच्चों को समझाते हैं. बट श्योरली कुछ बच्चे ज़रूर पिक करते हैं, लेकिन फिर अगेन यू नीड टू डू द सेम एक्सरसाइज. सो आप फिर आपको बच्चों को अगर सिखाना है, या तो आप हर बच्चे यू ट्रैवल फ्रॉम किड टू किड, कि आप वॉक फ्रॉम किड टू किड और जाके हर किसी को सिखाएं या बोर्ड पे उसको दोबारा करें. It may need 3-4 attempts, so it takes lots of time for the teacher to draw this angle bisector again and again on the board, in a manual environment. So what we have done is we have developed a pre-built up lecture, जिसके अंदर हमने एक एंगल का जो बाइसेक्टर है वो बच्चों को पहले से यहाँ पे लेक्चर में बनाना सिखा दिया है. Now the teacher will play it over there in the class. अगर बच्चों को नहीं समझ आई, सो यू ऑलवेज हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप इसको दोबारा चलाएं. यू कैन प्ले इट 3 टाइम्स, यू कैन प्ले इट 4 टाइम्स. अच्छा, इससे क्या होता है कि टीचर का बहुत सारा वक्त आप बचा लेते हैं, और बच्चों का भी लर्निंग का काफ़ी शॉर्टर हो जाता है. सो हाउ वी डू इट ऑन द मल्टीमीडिया, लेट मी गिव यू अ डेमो एंड लेट मी प्ले दिस डेमो फॉर यू टू नो कि ये मल्टीमीडिया पे कैसे होता है और कैसे ये इफेक्टिवली टीचर का और बच्चों का टाइम सेव करता है. सो लेट्स वॉच द डेमो. So this angle is, first of all, we have drawn this one, ठीक है. So this is 56 degree, okay. This is 56 degree, okay. What they are saying draw an angle bisector. Bisector I've already told you, bisector means किसी भी चीज को 2 में डिवाइड करना, okay. So we need to bisect, we need to break this angle into 2 parts, okay. So how we'll be doing this one? So that's very simple. Take your compass, okay, take your compass, put this over here, and then अच्छा, अब आपको इसको यहाँ पे you have to इसको थोड़ा सा we'll make it a bit smaller, okay. So I'll change the color. Let's इसको I have to make it sure that I draw an arc on this, okay. This is C. I have drawn an arc on on the arm AC and cutting the arm AB, okay. So let's draw an arc. So this is my arc which is cutting AC, and let's go down, and I have to make it sure that my arc is again cutting the line AB, okay. Now I need to put this over here, and I have to draw an arc so that let's take this point C, from point C, and this is an D, okay. So putting my compass on the point C, I have to draw another arc so that the arc at C and D, they bisect each other, okay. So I'll just be drawing an arc with an idea, okay. So this is my arc over here. I'll take the same compass, I'll put it over there, okay, and draw another arc, okay. Just rotate it over there. Now I should be able to, okay. So this is my arc. So you have to draw 2 arcs with the same size of the compass so that they cross each other at this point, okay. Now I have to make it sure that with the help of my ruler, since I do not need the help of my ruler, I have got my system. So I have drawn the line AD. So